बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हैं और आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और आप इस बात पे कंफ्यूज हैं कि आपने एक इंप्रेसिव और आई कैची सीवी कैसे डिजाइन करना है, तो व्यूअर्स आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, सर्टिफाइड सीवी प्रोफेशनल। आज की वीडियो को सुनने और देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक इम्पैक्टफुल, एक आई कैची और एक इंप्रेसिव सीवी डिजाइन कर सकेंगे। व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं प्रोफेशनल सीवी की, प्रोफेशनल सीवी से मुराद वो एक सीवी है जिसमें एक प्रोफेशनल एप्लीकेंट जिसने मल्टीपल कंपनीज में जॉब की हुई है और वो किसी दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो वहां पर आपने एक प्रोफेशनल सीवी को कैसे डिजाइन करना है जो कि हेड हंटर को फर्स्ट स्टेप पे अपील करे कि ये सीवी दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड सूटेबल सीवी फॉर दिस पोजीशन। तो ये जब हम बात करते हैं सीवी की, तो लेट्स से ये आपका सीवी है। सीवी के स्टार्ट के ऊपर आपने कौन सी तीन चीजें ऐड करनी है, उसमें आपका नेम, उसमें आपकी पिक्चर और उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो सीवी के आपका जो पेपर है, इसके टॉप के ऊपर आपने लेफ्ट साइड पे अपना नाम डिस्क्राइब करना है। लेट्स से मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद सरफराज, तो मैंने सीवी के लेफ्ट साइड के ऊपर अपना नाम डिस्क्राइब कर दिया, डॉक्टर मोहम्मद सरफराज। उसके सेंटर में आपने, पेज के टॉप के सेंटर में आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आपका एड्रेस क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसकी आपने इंफॉर्मेशन दे देनी है और आपने उसमें एड्रेसेस की इंफॉर्मेशन दे देनी है। और पेज के राइट साइड पर, एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर आपने अपनी पिक्चर ऐड करनी है। आप पिक्चर कैसी लगानी है, किस किस्म की लगानी है, क्या लगानी चाहिए या नहीं चाहिए, ये एक बहुत डिटेल डिस्कशन है, लेकिन आपने गुड जेस्चर में एक अपनी इंप्रेसिव पिक्चर लगानी है। पिक्चर आपने कौन सी लगानी है जिसमें आपका पूरा फेस आए और एक स्माइलिंग फेस वाली लगानी है, लेकिन आपने पिक्चर लगाते हुए थोड़ा सा वाइट करना है कि ऐसी पिक्चर जिसमें आपको पार्टी को, फंक्शन को, सेलिब्रेशन के ऊपर है, कोई इवेंट्स के ऊपर है, आपने उसे वाइट करना है। क्योंकि पिक्चर देखने के बाद ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट या हेड हंटर या रिक्रूटर के माइंड में आपकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन या पूरी की पूरी आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाती है। तो व्यूअर्स, आपने अपने स्टार्ट में, अपने सीवी के स्टार्ट में ये अपना नाम, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन और नंबर थर्ड के ऊपर अपनी पिक्चर को आपने ऐड कर देना है। आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि आपने इस तरीके से अपने सीवी को डिजाइन करके शुरू करना है। उसके बाद व्यू सेकंड नंबर के ऊपर जो चीज आती है वो दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट। अब वो चीज क्या है, उसको हम बोलते हैं कैरियर समरी भी बोलते हैं, रेज्यूमे समरी भी बोलते हैं, या अबाउट मी, या व्हाई हायर डॉक्टर मोहम्मद सरफराज। अब यहाँ पर आपने कैरियर ऑब्जेक्टिव या रेज्यूमे ऑब्जेक्टिव की स्टेटमेंट नहीं डिस्क्राइब करनी। ये स्टेटमेंट होती है वो हमारे स्टूडेंट्स जो कि जिन्होंने अभी यूनिवर्सिटी की डिग्री कंप्लीट की होती है उनके लिए ये ज़्यादा अपीलिंग होती है, लेकिन एक प्रोफेशनल एप्लीकेंट जिसका एक्सपीरियंस है उसने वहाँ पर अपनी कैरियर समरी लिखनी है या रेज्यूमे समरी लिखनी है या अबाउट मी लिखना है या व्हाई हायर मिस्टर एबीसी। ये स्टेटमेंट एक प्रोफेशनल स्टेटमेंट है जो कि आपको प्रोफेशनल वे में इंट्रोड्यूस करती है। व्यूज, यहाँ पर आपने 6 चीज़ें ऐड करनी है। अब 6 चीज़ें क्या है उसमें आपने डिस्क्राइब करनी है। उसमें आपका एक्सपीरियंस नंबर फर्स्ट के ऊपर, नंबर सेकंड के ऊपर आपने कौन सी ड्यूटीज या कौन से टास्क परफॉर्म किए हुए हैं, नंबर थर्ड के ऊपर आपके पास कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस हैं, नंबर फोर्थ के ऊपर आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, नंबर 5 के ऊपर उसमें आपके पास कौन कौन सी वैल्यूएबल स्किल्स हैं, और नंबर 6 के ऊपर आपने इसमें ऐड करना है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करेंगे या आप उस ऑर्गेनाइजेशन को किस किस फॉर्म में वैल्यू ऐड करेंगे या कैसे सपोर्ट करेंगे। अब लेट्स से आप एक एचआर के रोल के लिए अप्लाई करें और वो रोल क्या है, सीनियर मैनेजर एचआर का है। अब आपने अपनी ये कैरियर समरी की स्टेटमेंट लिखनी कैसी है, ध्यान से जरा सुनिएगा। इसमें आपने लिखना है ऐसे, इसको आपने स्टार्ट इस तरीके से करना है। आई एम ए सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल विद 10+ years of dynamic experience in the domain of organization development, recruitment and selection, training and development, performance management and change management in the leading organization in Pakistan। अब यहाँ पर आपने बता दिया कि आपके पास एचआरएम की फील्ड का एक्सपीरियंस है, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और किस किस डोमेन में है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, और कहाँ पर है कि पाकिस्तान की जो लीडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपने वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस है, या फिर आप वहाँ पर इन लीडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज इन पाकिस्तान आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस है। अभी उसके बाद अगली चीज़ में आपने क्या ऐड करना है, अगली जो स्टेटमेंट देनी है उसमें आपने अपनी क्वालिफिकेशन और जो आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं आपने उसको डिस्क्राइब करना है। अब आपने उसको कैसे लिखना है, possess a master degree in HRM from Qaid University Islamabad along with a series of certification in the field of human resource management। अब यहाँ पर आपने बताया कि आपका एमबी किस में है या मास्टर डिग्री किस में है, आपने कहा एचआर में है, कहाँ से, उस यूनिवर्सिटी का नाम डिस्क्राइब कर दिया, और थर्ड फेज में उसमें आपने ऐड किया कि आपके पास सर्टिफिकेशन भी हैं जो कि आपकी एचआर की फील्ड में है।
अब उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट उसमें आपने व्यूज़ क्या ऐड करनी है। तीसरी स्टेटमेंट में आपने बताना है कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प करोगे, कि आपके पास जो स्किल्स हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे सपोर्ट करेंगे या उस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कैसे सपोर्ट करेंगे। उसको आपने इस तरीके से डिस्क्राइब करना है, एमिंग टू यूज माई डायनामिक एचआर एक्सपीरियंस, माई professional attitude, my professional knowledge and exposure to increase the organization effectiveness and competitiveness। कि आपके पास जो एचआर का एक्सपीरियंस है या एक्सपोजर है, आप उसको यूज करते हुए ऑर्गेनाइजेशंस के जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कम्पेटिटिवनेस और उसकी इफेक्टिवनेस को इन्हांस करने में आप सपोर्ट करेंगे। तो व्यूअर्स, ये तो है हमारी अबाउट मी या वाई हायर डॉक्टर मोहम्मद सरफराज या वाई हायर मिस्टर एबीसी या कैरियर समरी या रिज्यूम समरी। उसके बाद अगली चीज़ जो आपने क्या ऐड करनी, अगली चीज़ आपकी जो आएगी वो आएगा आपका एक्सपीरियंस। अब क्योंकि आप प्रोफेशनल एप्लीकेंट हैं, अब आप एक्सपीरियंस में उसको कैसे लिखना है। एक्सपीरियंस में आपने अपना डेजिग्नेशन, आपका पीरियड कब से कब तक किया है और उसके बाद उस कंपनी का लोगो। उसके बाद आपने उस कंपनी की नेम को एक लाइन में डिस्क्राइब कर देना है। यहाँ पर डिस्क्राइब करने के बाद उसके बाद आपने अगला क्या काम करना है, उसमें आपने उस कंपनी के बारे में 2 से 3 लाइन में एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। उस कंपनी का एक इंट्रोडक्शन देना है। उस कंपनी की टैग लाइन को या उसकी पंच लाइन को आपने 2 से 3 लाइन में लिखना है कि वो कंपनी है क्या, वो कौन से बिजनेस कर रही है और उस कंपनी में आपका रोल क्या था। इतना लिखने के बाद फिर वहाँ पर जो आपके रोल से आपने उनको बुलेट्स की फॉर्म में वहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। अब यहाँ पर प्रोफेशनल एप्लीकेंट क्या थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं या उनका एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है कि वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को डिटेल्स में लिखना शुरू कर देते हैं। ये भी एक वे है, अप्रोप्रिएट है, लेकिन उसकी बजाय मोस्ट इफेक्टिव या इंप्रेसिव वे क्या है कि आप उन जो आपके जिन जिन एरियाज को आपने वहाँ पर काम किया आप उनको बुलेट्स की फॉर्म में डिस्क्राइब कर दें। जैसे आपने रिक्रूटमेंट सेक्शन में काम किया, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम किया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में काम किया, कंपनसेशन में किया, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट में किया, चेंज मैनेजमेंट में किया, जितने भी फंक्शन को आपने वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जर्व मॉनिटर या काम किया हुआ है, आप उसको बुलेट्स की फॉर्म में लिखें। उसके बाद अगली चीज़ जो आपने लिखनी है इस एक्सपीरियंस के नीचे, वो आपकी की अचीवमेंट्स हैं। की अचीवमेंट से क्या मुराद है कि आपके 2, 3, 4 साल के एक्सपीरियंस में आपने उस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हेल्प आउट किया, उसको कोई सिस्टम डेवलप किए हैं, उसमें कोई चेंज लेके आए हैं, उसकी आपने अनयूजुअल काम किया है, व्यूज़ आपने वहाँ पर डिस्क्राइब करना है। यहाँ पर एक चीज़ को आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ज़हन में रखना है कि आपने जो भी आपके अचीवमेंट्स है, जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है, जो भी आपकी एक्चुअल फॉर्म में जो भी आपने रोल प्ले किया हुआ है, वहाँ पर आपने डॉक्यूमेंटाइज करना है। क्योंकि ये आपका जो पेपर है, सीवी या रिज्यूम ऐसा है जो कि हेड हंटर के माइंड में आपका एक इंप्रेशन बिल्ड करना शुरू कर देगा। उसके बाद व्यूज़ आपका सेकंड एक्सपीरियंस आएगा, आपने उसको इसी तरीके से डिस्क्राइब करना है। उसके बाद आपका थर्ड एक्सपीरियंस है, फोर्थ एक्सपीरियंस, जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस है आपने उसको आपने इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाना है। ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर उसका एक टेम्पलेट शेयर कर रहा हूँ कि आप जब आपने लिखेंगे एक्सपीरियंस, पहला जिस तरीके से लिख लिया उसी तरीके से सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जितने भी आपके एक्सपीरियंसेस हैं आपने वहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए हैं। उसके बाद व्यूअर्स अगला जो एक्सपीरियंस आता है उसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटियर एक्सपीरियंस। अब वॉलंटियर एक्सपीरियंस से क्या बात है कि आप अगर पार्ट टाइम में जैसा फ्री टाइम में किसी एनजीओ में जॉब कर रहे हैं, एज ए उनकी हेल्प कर रहे हैं, किसी चैरिटी इंस्टीट्यूशन के साथ काम कर रहे हैं, किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या किसी ऑर्फन सेंटर में या किसी एसओएस विलेज में, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग, लॉट ऑफ इस किस्म के सोशल खास के एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारे बहुत सारे प्रोफेशनल रोल प्ले करते हैं। अगर आपको ऐसा रोल प्ले करते हैं आप वहाँ पर वो लाजमी डिस्क्राइब करें, क्योंकि हेड हंटर या रिक्रूटर या मल्टीनेशनल कंपनीज इन चीज़ों को बहुत वैल्यू देती हैं कि एक प्रोफेशनल अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ सोसाइटी को कैसे हेल्प कर रहा है, सोसाइटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है। बिकॉज एक्सपीरियंस में 2 चीज़ें आपने लाजमी कंसिडर करनी है जिसके ऊपर आपने एम्फेसाइज करना। उसमें आपका पहली चीज़ है कि आपके रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस और दूसरे नंबर के ऊपर आपके शॉर्ट एक्सपीरियंसेस। पाकिस्तान की मार्केट में शॉर्ट एक्सपीरियंसेस को लाइक नहीं किया जाता। शॉर्ट एक्सपीरियंस से क्या मतलब आपने 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 1 माह, 6 माह, 3 माह तक का जो एक्सपीरियंस है आप उसको डिस्क्राइब ना करें। क्योंकि उससे रिक्रूटर या एचआर के माइंड में ये इंप्रेशन आता है कि इस एप्लीकेंट ने 2-3 माह के बाद जॉब स्विच की है, इस माइट भी पॉसिबल कि अगर इसको हमारी ऑर्गेनाइजेशन पसंद ना आए या अच्छी नहीं लगी, शायद हमारी कंपनी भी छोड़ दे। सेकंड उसमें आता है कि आपकी रेलेवेंट एक्सपीरियंस। अब क्योंकि लेट्स से मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मैं एचआर की फील्ड में अप्लाई कर रहा हूं, उसके साथ मेरे पास मल्टीपल किस्म की मैं टीचिंग का काम करता हूं, कंसल्टेंसी का काम करता हूं, अगर मैं वो उन चीज़ों को डिस्क्राइब करूंगा तो एचआर या रिक्रूटर या हेड हंटर कहेगा कि अगर इस साहब को हमारी ये करंट ऑर्गेनाइजेशन सूट ना हुई या इसलिए यहाँ पर एडजस्ट ना हो सका, फिर ये हमारी कंपनी को विद इन शॉर्ट टाइम में रिक्रूट कर देगा, छोड़ देगा, अपनी नई जॉब की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि इसके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी इसने बहुत सारे ऐसे काम किए हुए हैं। फिर उसके बाद आपकी सर्टिफिकेशंस। अब आपके माइंड में एक पिक्चर डेवलप होना शुरू हो गई हुई है कि आप हेड हंटर को किस तरीके से इंप्रेस कर रहे हैं या इंस्पायर कर रहे हैं।
आपकी सर्टिफिकेशन से मुराद क्या, आपने सर्टिफिकेशन अगर की हुई है, आप सर्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशनल की लाइफ में, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो आपकी सर्टिफिकेशन होती है। मिडल ईस्ट से लेकर, फार ईस्ट से लेकर यूरोप की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, दे आर हाईली प्रेफरिंग दोज पीपल, दे आर हाईली सर्टिफाइड पीपल्स। तो आपने वहाँ पर अपनी सर्टिफिकेशन ऐड करनी है। सर्टिफिकेशन 3, 4, 5 जितनी भी आपने की हुई है, सर्टिफिकेशन का नाम लिखना है, सर्टिफिकेशन कहाँ से की है, किस इंस्टीट्यूशन से की है, उसका एक्सपायरी नंबर क्या है, सर्टिफिकेशन का कोई ना कोई आपको एक नंबर इशू होता है, आप उसका नंबर लिखें। तो इस तरीके से आप अपनी सर्टिफिकेशन को वहाँ पर डिस्क्राइब करें। उसके बाद सर्टिफिकेशन के बाद आपकी जो ट्रेनिंग, आपने सेमिनार, जो आपने वर्कशॉप अटेंड की हुई है, आप उनकी एक हेडिंग बनाएं और वहाँ पर जाके आप अपनी सारी की सारी उन सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग और अपने जो डिप्लोमास हैं या आपके शॉर्ट कोर्सेज किए, आप उनको डिस्क्राइब करें। उसके बाद व्यूज़ आपकी अगली जो हेडिंग, उसमें आप अगर किसी इंटरनेशनल बॉडीज़, इंटरनेशनल ट्रेनिंग एसोसिएशंस के मेंबर्स हैं, किसी क्लब के मेंबर हैं, आप एसोसिएशन या मेंबरशिप की हेडिंग बनाएँ। वहाँ पर आप डिस्क्राइब करें कि आपने कौन-कौन सी सोसाइटी को, ट्रेनिंग बॉडी को, ऑर्गेनाइजेशन को कि आप मेंबर्स हैं, लाइफ टाइम मेंबर्स हैं या शॉर्ट टाइम के मेंबर्स हैं। ये चीज़ें भी बहुत आपको हेडहंटर को, रिक्रूटर को अपील करती हैं कि आपका इंटरनेशनल प्रेजेंस क्या है या आपका इंटरनेशनल एक्सपोजर क्या है। उसके बाद जो अगली हेडिंग जो आपकी आ जाएगी, वो आ जाएगी आपके इंटरनेशनल एक्सपोजर की। इंटरनेशनल एक्सपोजर से क्या मुराद है कि आपने अपने प्रोफेशनल लाइफ में क्या कोई इंटरनेशनल ट्रैवल किया हुआ है, क्या आप इंटरनेशनल मार्केट में गए हुए हैं, कोई इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ आपने काम किया हुआ है। आपने उस इन्फॉर्मेशन को लाजमी डिस्क्राइब करना है, क्योंकि बहुत सारी कंपनी इस चीज़ को देख रही होती हैं कि क्या इस एप्लीकेंट का कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर है। जब एक आदमी के इंटरनेशनल एक्सपोजर से क्या मुराद है कि उसकी इंटरनेशनल कंपनीज, इंटरनेशनल कंट्रीज, इंटरनेशनल सिस्टम कभी उसको देखने का मौका मिला है, तो अल्टीमेटली वो एप्लीकेंट उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए हाईली सूटेबल या हाईली उस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करेगा आगे। तो फिर उसके बाद आपने अगली चीज़ क्या ऐड करनी है? अगली चीज़ आपने उसमें ऐड करनी है स्किल्स की। अब स्किल से क्या मुराद है कि आपके पास कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपको डिफरेंशिएट कर रही हैं। वो स्किल्स आपके पास सॉफ्ट स्किल्स में भी हो सकती हैं, वो स्किल्स आपके पास हार्ड स्किल्स में भी हो सकती हैं। सॉफ्ट स्किल्स से क्या मुराद है? सॉफ्ट स्किल्स से मुराद आपके इंटरपर्सनल स्किल्स है, पीपल्स मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में है, कोई स्ट्रेस मैनेजमेंट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में है, कोई एचआर की फील्ड में अगर आपने कुछ मॉडर्न स्किल्स आपने कैरी की हुई हैं, आप उसको वहाँ पर डिस्क्राइब करें। और हार्ड स्किल्स में आपने वहाँ पर डिस्क्राइब करना है कि आपके पास कौन-कौन से आईटी के टूल्स आते हैं, सॉफ्टवेयर किसमें आपकी एक्सपर्टीज़ हैं, कौन सी डाटा डेवलपमेंट के बारे में आपके पास कोई टूल्स हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, फ्रीली आप उनको यूज़ कर सकते हैं, आप उनको वहाँ पर डिस्क्राइब करें। इसके बाद व्यूज़ अगली चीज़ इसमें आपके पास आ जाएगी आपकी हॉबीज़। हॉबी से क्या मुराद है कि आपके मशागिल क्या हैं? आप हॉबी से भी बहुत सारे आइए एज़ ए प्रोफेशनल हम हॉबी से भी किसी एप्लीकेंट को एनालाइज़ करते हैं कि ये अपने फ्री टाइम में करता क्या है। क्या वो बुक रीडिंग करता है? क्या वो हॉर्स राइडिंग करता है? क्या वो गोल्फ खेलता है? क्या वो किसी स्पोर्ट्स में जाता है? क्या वो किसी चैरिटी के काम को जाता है? मतलब वो करता क्या है फ्री टाइम में? अगली चीज़ व्यूअर्स आ जाएगी आपकी क्वालिफ़िकेशन। अब आप क्योंकि एक प्रोफेशनल एप्लीकेंट्स हैं, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन को बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे ले जाना है। क्वालिफ़िकेशन से क्या मुराद है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसमें आपके पास उसको आपने किस तरीके से डिस्क्राइब करना है। ये मैं आपको उसका टेम्पलेट दिए जा रहा हूँ कि उसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन, आपकी कौन सी डिग्री लास्ट जो मोस्ट रिसेंट डिग्री है, आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अपनी क्वालिफ़िकेशन को डिस्क्राइब करना है। जो लेटेस्ट डिग्री है, उसके बाद उससे लेस डिग्री, उसके बाद उससे लेस डिग्री। डिग्री का नाम क्या है, आपने कहाँ से की है, किस ईयर में की है, उसमें आपका स्कोर क्या है, और इस तरीके से आपने अपनी उस क्वालिफ़िकेशन को ऐड करना है, डिस्क्राइब करना है। और एंड के ऊपर व्यूअर्स आपने क्या है, उसमें आपने अपने रेफरेंसेस को ऐड करना है। इट्स मच बेटर कि अगर आप 2 से 3 रेफरेंसेस को ऐड करें। अब रेफरेंस वो होने चाहिए जो कि आपको जानते हों, वो साहब जिनके साथ आपका इंटरेक्शन है। अगर वो कंपनी उस रेफरेंस पर्सन को कॉल करे तो अल्टीमेटली वो आपके बारे में गुड जेस्चर में गुड गुड इंप्रेशन दे सकें। तो व्यूअर्स, आई डू होपफुल कि आज की वीडियो को सुनने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक इम्पैक्टफुल, एक आई कैची, एक इम्प्रेसिव, एक वैल्यू एडर सीवी डिज़ाइन कर सकते हैं और कर सकेंगे। और आपके इस अगर आप इन पैटर्न के ऊपर अपना सीवी डिज़ाइन करेंगे तो अल्टीमेटली आपके किसी भी मल्टीनेशनल कंपनीज में आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।